عثمان बे का अमारत उस्मानिया की हुकूमत से दस्तबरदार होना तर्क मुहक्किकीन के दरमियान सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा वाक़यात में से एक समझा जाता है, क्योंकि वाकई इसका ज़िक्र बाज़ तारीख़ी रवायात में मिलता है और यही वो रवायात हैं जिन पर बोज़दुग ने भी इन्हिसार किया है। इसके बावजूद ये वाक़या एक उम्दा ड्रामाई मवाद बन सकता है जो वाक़यात के धारे को भड़का देता है और कुरोलश बाना सल्तनत की शख्सियत को इंसानी और तारीख़ी गहराई अता करता है, ख़ास तौर पर हालिया दिनों में मंजरनामे स्क्रिप्ट में तब्दीली की खबरों के बाद, जिनकी वजह से इस तारीख़ी वाक़ये को मज़ीद जल्दी दिखाया गया। कुछ कदीम ज़राए बताते हैं कि सुल्तान और रहमतुल्लाह ने अपने वालिद उस्मान की ज़िंदगी ही में 1 से 2 साल तक उस्मानी अमारत के उमूर संभाल लिए थे, जबकि उस्मान ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके सोवियत का रुख किया ताकि वो अपने आखिरी साल वहीं गुजारी। उन रवायात के मुताबिक उस्मान ने अपने बड़े बेटे को रियासत की जिम्मेदारी सौंपी और इसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहासरे की आखिरी मराहिल को मुकम्मल करने का फरीज़ा भी सौंप दिया। इसी वजह से तारीख़ी तौर पर उस्मान बे की खबरें गायब हो गईं और 1324 अशारिया को उनकी वफ़ात का साल समझ लिया गया, हालांकि हकीकत में वो सिर्फ बीमार और गोशा नशीन थे और मंजर से हटे हुए थे। ताहम तमाम मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 1326 अशारिया जिस साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह हुआ, इस वक्त रियासत का हाकिम और रहमतुल्लाह था और खुतबा भी इसी के नाम का पढ़ा गया, ना कि इसके वालिद के नाम का। इसके अलावा और रहमतुल्लाह बिन उस्मान के नाम से मिलने वाले सके भी इस बात का सबूत हैं कि वो इसी दूर 1327 अशारिया में ढाले गए थे। इस इब्तिदाई दौर में तारीख़ी मालूमात का इख्तिलाफ एक मामूल की बात है, क्योंकि इस ज़माने में कोई मुनज़्ज़म रियासती ढांचा मौजूद नहीं था, बल्कि एक नीम कबायली निज़ाम था और न ही कोई बाकायदा मखतूतात सरकारी खतूत तैयार किए जाते थे। ज़्यादातर फ़ैसले और अहकामात ज़बानी तौर पर मुंतकिल होते थे, लिहाजा अगर ये रवायात हतमी भी ना हों तब भी वो इक़्तिदार की मुंतकिली के इस दूर को एक शानदार और पुरहैबत ड्रामाई अंदाज में पेश करने का वसी दरवाज़ा खोलती है, जहाँ मुमकिना तारीख़ी हकीकत और कहानी की रूह यकजा होकर नाज़रीन को आखिरी लम्हे तक अपने हिसार में जकड़े रखती है।